नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला वैशाली के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मंझौली गांव में जहरीली शराब से 2 युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। परिजनों का यह भी दावा है कि 4 दोस्तों ने मिलकर शराब पार्टी की थी और इसके बाद ही अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की माने तो शराब के सेवन से मौत हुई है। परिजनों ने बताया है कि उन्हें आंखों से कम दिखाई दे रहा था, तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इन लोगों को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मेदांता अस्पताल में गुरुवार देर रात भर्ती कराया गया था, जहां शौर्य कुमार और सतीश कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि सतीश और कमलेश की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। मंझौली के ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके के अवैध शराब के माफिया जितेंद्र कुमार कई वर्षों से स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग के मिलीभगत से अवैध शराब बेच रहा है। अवैध शराब माफिया जितेंद्र कुमार कई बार जेल भी मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई में जा चुका है। कटिहार में पैथोलॉजी लैब संचालक से जमकर मारपीट की गई है और इस मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर दुर्गापुर मोहल्ले की घटना है। इस मामले में पीड़ित संचालक सदर अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित की माने तो लैब में काम करने वाले स्टाफ के साथ विवाद में उसकी पिटाई की गई। सदर डीएसपी ने पैसे के लेन देन में मारपीट की बात कही है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें देखिए किस तरीके से मारपीट जो की जा रही है वो पूरी घटना इस तस्वीर में कैद हो गई है। पैसे के लेन देन के मामले में ये विवाद हुआ है, ऐसी जानकारी है और पुलिस की टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो पैथोलॉजी लैब संचालक से मारपीट की खबर है और ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये मारपीट की गई थी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 जो यहाँ पर आरोपी पहुंचे हैं वो लैब संचालक से मारपीट कर रहे हैं और वो बचने की कोशिश भी कर रहा है। और स्टाफ जो झगड़ा करके भाग गया और कल हम लोग मैनेज करने के लिए पूरा कोशिश किए। कल क्लिनिक भी बंद रखे थे लेकिन मैनेज हो जाए। लड़का को लाइक के भी आए थे, लेकिन ये लोग नहीं माना। नहीं, लड़का को लाइए और लड़का को मारेंगे भी और उससे माफी भी मंगवाएं। नहीं, रंगदारी से संबंधित ये विवाद नहीं है। जो हम लोगों ने अभी शुरुआती जो पूछताछ और अनुसंधान किया है, ये रंगदारी का मामला नहीं है, बल्कि पैसे के लेन देन को लेके विवाद है। क्योंकि पहले सिर्फ लड़ाई बाताबाती और मुँह जबानी विवाद हुआ था। क्योंकि उसके पिताजी के संग हुआ था, तो वो उसका बदला लेने के लिए उनके पैथोलॉजी पर आता है और उनको बुरी तरह से मारता है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह FIR दर्ज किया गया, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर आपको पटना से बता दें, जहां स्कूल जाने के दौरान शिक्षक नदी की तेज धार में बह गए। नासरीगंज घाट की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाव पर बाइक चढ़ाने के दौरान शिक्षक अविनाश कुमार सिंह फिसल गए और नदी की तेज धार में गिर गए। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। शिक्षक अविनाश कुमार कासिम चक्के उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर तैनात थे और फतुहा में सरथुआ के निवासी थे। नासरीगंज घाट पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और SDRF की टीम अब सर्च अभियान में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर अब बता रहे हैं आपको और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये नाव है और इसी नाव पर इस बाइक को चढ़ाया जा रहा था, जिस बाइक के जरिए वो अपने स्कूल तक पहुंचते थे। हालांकि वहां तक जाने से पहले उन्हें नाव से होकर के गुजरना पड़ता है और ऐसे में जब वो बाइक इस नाव पर चढ़ा रहे थे तभी उनका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज धार में बह गए। और बताइए, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षक की, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाश की जा रही है। लोगों की भीड़ भी मौके पर मौजूद है। नासरीगंज घाट पर लगातार शिक्षक की तलाश जारी है और बता दें आपको कि SDRF की जो 2 टीमें हैं, यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन काफी चुनौतियां हैं। जरा बातचीत करते हैं कि आखिर कितने घंटे हो गए और
क्या सब चुनौतियां दिख रही है? हमारे साथ चुनौतियां ये है कि अंदर जो है करंट का फ्लो बहुत ज्यादा है। उसके बाद फ्लो जो है एक जगह रेस्क्यू करने में दिक्कत प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी और बेड दोनों को आगे धारा में लेकर के चला जाता है। अच्छा। जिससे कि मतलब एक जगह स्थायी रूप से हम जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पे हो नहीं पाता है। जी। अच्छा, और कितने किलोमीटर तक आप लोगों को ये लग रहा है कि रेडियस आप लोगों को ये करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा? इसमें तो हम अभी ½ किलोमीटर तक सर्च किया, जो कि आपने खुद देख रहा है। लेकिन जो पानी की धार है उसमें लग रहा है कि ½ किलोमीटर में सक्सेस मिलेगा। जी, मिल भी सकता है, लेकिन करंट इतना तेज है कि इसमें थोड़ा असंभव सा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सब इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव। बिल्कुल। तो आप लोग भी लगातार रेस्क्यू चला रहे हैं, क्या सब परेशानी हो रही है? जी, परेशानी वही हो रही है कि नीचे में बहुत करंट की धारा है, ठीक ना। नीचे मेरा गया था गोताखोर, बशर्ते कुछ मतलब हाथ से पकड़ा रहा है, वही ईटा उटा। अच्छा। अभी तक है, बोरी है। कितने घंटे करेंगे अभी रेस्क्यू आप लोग? अभी हम लोग का काम जारी रहेगा। काम जारी रहेगा जब तक सफलता न मिले? हाँ, काम जारी रहेगा, लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार यादव। देखिए, तमाम जो एसडीआरएफ के अधिकारी भी हैं और एसडीआरएफ के जवान भी हैं, पूरे संसाधन के साथ बोट लेकर लगभग 1 घंटे से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। हालांकि जो करंट है पानी का वो काफी ज्यादा है और बहाव की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी परेशानी हो रही है। और गंगा की जो धारा है वो आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से तीव्र धारा जो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करना जो है किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। एसडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, नासरीगंज, पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के नासरीगंज घाट पर स्कूल जाने के दौरान फतुहा के रहने वाले शिक्षक अविनाश कुमार हादसे के शिकार हो गए और गंगा की तेज धार में बह गए। घटना के बाद से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दियारा के शिक्षक नासरीगंज घाट पहुंचे हैं और सभी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नासरीगंज घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो आपको बता दें कि ये बड़ी घटना आज सामने आई, जिसके बाद से अब लोगों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल जा रहे थे और उसी वक्त जहां पर उन्हें जाना था वो बाइक को नाव पर चढ़ा रहे थे और जिस वक्त ये वो उनकी तरफ से बाइक को चढ़ाया जा रहा था तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाते हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। 1 घंटे से भी ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तरह से सबाब पर है और दियारा के सभी स्कूल खुले हुए हैं। जो शिक्षक हैं उन्हें पहले से डर सता रहा था, पहले से अंदेशा था कि आज न कल घटना होगी और जिस बात का डर था वही बात हुई। आज स्कूल जाने के दौरान एक शिक्षक जो है हादसे का शिकार हो गए और देख सकते हैं कि बाइक रह गई और शिक्षक पानी में बह गए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम जो स्थानीय लोग हैं, शिक्षक हैं या परिजन हैं, तकरीबन 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अता पता चले। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू चला रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अविनाश कुमार रोज की तरह आज भी अपने स्कूल जा रहे थे और हम जरा कैमरा की नजर से आपको दिखाते हैं कि कासिमचक हाई स्कूल जो है गंगा के ठीक उस पार है और वहीं पर अविनाश कुमार पदस्थापित थे। बीपीएससी टीआरई 1 में उनकी बहाली हुई थी। फतुहा से रोज आते थे और नासरीगंज घाट पर यूं ही जो है इस नाव पर बाइक को लादते थे और इसके बाद यहां से उस पार जाते थे। लेकिन गंगा की जो धारा है उसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और तीव्र धारा में लोगों को डर सता रहा था और ओवरलोडेड नाव का भी डर होता है। दूसरी तरफ जो धार है उसमें बहने का डर होता है। अविनाश कुमार डूब गए हैं, उसके बाद अब तक पता नहीं चला है। जरा उनके साथी शिक्षक हैं और ये बड़ी संख्या में देखिए तमाम जो शिक्षक आप दिख रहे हैं ये सभी उसी पार के टीचर हैं जो रोजाना अविनाश की तरह ही इस पार से उस पार करते हैं। क्या देखा आपने? हमने देखा ऐसा है, हमारे बीओ पदाधिकारी जो ब्लॉक पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, 8 दिन पहले डीओ साहब को हम लोग सूचना दिए, पानी हो गया, हम लोग खतरे से खाली हैं, मौत के मुंह में रोज जाते हैं, रोज आते हैं। बीओ मैडम बोली कि अच्छा हम डीओ साहब से बात करते हैं, स्कूल बंद करवाते हैं, तो कोई घटना घट जाएगा हम स्कूल बंद करवाते हैं। बीओ मैडम जब
आज हुआ जब हम लोग चढ़े, बारिश आ गई, सब लोग हम लोग लाद दिए थे। बारिश आ गई तो फिर अविनाश जी परीक्षा चल रहा है, क्वेश्चन आंसर था, उतार करके यहाँ रखे। क्या चीज की परीक्षा है? 9th का। अभी नाव मत सटाइए। नाव आके धक्का लगाया, धक्का लगने के बाद नाव में जो गैप हुआ है उसमें अविनाश जी गिरे हैं। अच्छा। गिरने के बाद भी हम नाविक को बोले हैं नाव बंद करने के लिए। अगर वो नाव बंद करता तो तीनों नाव के गैप में वो पकड़ा जाते। मतलब क्वेश्चन आंसर भी था उनके पास? हाँ, हाथ में क्वेश्चन का बैग था, वही वो चढ़ा रहे थे ऊपर। बारिश के कारण हम लोग नाव से उतर गए थे, दोबारा फिर चढ़े। आप लोग पहले से भी डरे हुए थे कि पहले से डरे हुए सर। प्राइमा फेसी देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा? ये तो बहुत दुखद है, मतलब जो भी हम लोग देख रहे हैं, और कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। जानकारी मिली कि सुबह वो जा रहे थे, उनका बाइक भी दिख रहा है कि नाव पे है। हम लोग का प्रशासन से, शिक्षा विभाग से यही मांग है कि कल से विद्यालय तत्काल बंद होना चाहिए। दियारा क्षेत्र का? दियारा क्षेत्र के लिए टीचर हैं? जी, टीचर है। दियारा क्षेत्र के विद्यालय कल से जब तक बाढ़ रहेगा बंद होना चाहिए। मैं रविंदर कुमार। देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस अगर डॉक्टर एस सिद्धार्थ अगर सुन रहे हैं, जिला प्रशासन यानी पटना के जिलाधिकारी सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप तुरंत संज्ञान लीजिए, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो आक्रोशित हैं और जो मांगे हैं वो भी जायज नजर आ रही है। एक भी सरकारी नाव नहीं है। रोजाना शिक्षक जो है जान को जोखिम में डालकर नाव पर सफर करते हैं, यहाँ तक कि बाइक को भी उसी पर चढ़ा लेते हैं, और कब दुर्घटना हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में पानी के जलस्तर में जब तक कमी नहीं आएगी तब तक ये लोग साफ कह रहे हैं कि स्कूल बंद हो जानी चाहिए, जो दियारा का स्कूल है। इसके साथ साथ अगर आप स्कूल खोलेंगे तो आप सरकारी नाव की व्यवस्था कीजिए, हर नाव पर एक गोताखोर चाहिए, तब जाकर हम लोग स्कूल जाना चाहेंगे, वरना मौत के मुंह में जाने से अब डर लगता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, नासरीगंज, पटना। बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सिवान की रंजीत यादव हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। मृतक के 2 नाबालिग दोस्त ने ही हत्या की थी और दोनों ही नाबालिग को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। गुरुवार रात रंजीत यादव की हत्या हुई थी। हरपुर नहर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। तो रंजीत यादव हत्याकांड का खुलासा पुलिस की टीम ने करते हुए 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक के 2 नाबालिग दोस्त ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रंजीत यादव हत्याकांड का पुलिस की टीम ने खुलासा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उनके 2 नाबालिग जो दोस्त थे उसने ही हत्या की है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्या के पीछे की वजह क्या है ये भी तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से रंजीत यादव की हत्या की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो 2 दोस्त हैं, नाबालिग हैं, उसने ही हत्या की है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। पियर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक के अंदर बने तहखाने से करीब 40 लाख का विदेशी शराब जब्त किया है। विभाग के वरीय अधिकारी ने सूचना मिलने पर स्पेशल टीम का गठन किया और पिलखी बांध के पास गाड़ी चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान ट्रक के अंदर छिपाकर रखे शराब को जब्त किया गया। छापेमारी में करीब 400 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस शराब तस्कर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सूचना प्राप्त हुई कि कंटेनर से शराब आया है और एक पिकअप से उसको जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बांटने का प्लान है। तो सूचना प्राप्त होते एक टीम का गठन किया गया। टीम में छापामारी के दौरान उसमें करीब 400 से ऊपर पेटी विदेशी शराब पाया है, जो 400 पेटी से भी ऊपर है। और ये जो शराब है फॉर सेल इन हरियाणा है और अरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ है। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। वैशाली में चर्चित वार्ड पार्षद पंकज राय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस मामले में 2 आरोपी पहले भी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे की वजह अदावत बताया है। पुलिस के अनुसार वार्ड पार्षद के बेटे का पड़ोस के ही मयंक से विवाद चल रहा था। मयंक के दोस्त आदर्श की बहन को रौनक के साथ देखा गया था, जिसको लेकर वार्ड पार्षद से कहासुनी हुई थी। मयंक और आदर्श ने हत्या की साजिश रची और दोनों ने कुख्यात अपराधी बादल और नवीन से संपर्क कर इस वारदात को अंजाम देने के लिए कहा। बादल और नवीन ने कल ही कोर्ट में सरेंडर किया था। ज्ञात हुआ है कि जो
मृतक हैं उनसे एक मयंक उर्फ अंगू का लोकल नहीं क्रिमिनल है, उन्हीं के घर से मुश्किल से 50-100 मीटर दूर उसका भी घर है, उससे इनका पूर्व का विवाद चल रहा था। एक बार दोनों में आपस में नोकझोंक भी हुई थी, जिसको लेकर के मार्च महीने में FIR दर्ज किया गया था, दोनों तरफ से उसमें FIR हुआ था। उसके बाद फिर एक और मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि मयंक उर्फ अंगू के ही गैंग के कुछ अन्य सदस्य हैं, जिसमें कि आदर्श है आज है, उसके परिवार के एक बच्ची को जो मृतक हैं उनके लड़के द्वारा बहला फुसला करके कहीं ले जाया गया था, जिसको लेकर के दोनों परिवार में आपस में विवाद हुआ था। तो मुख्य रूप से ये दो कारण है जिसके चलते दोनों परिवार में भी और मयंक उर्फ अंगू का जो एक छोटा सा क्रिमिनल गैंग है उसके बीच में अदावत हुई थी। 2023 के सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में EOU ने पटना के साइबर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। EOU के ADG ने इसकी जानकारी दी है। जिन आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उनमें पेपर लीक गिरोह का सरगना संजीव मुखिया शामिल है और इसी के साथ संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, उसका मुख्य सहयोगी अश्विनी रंजन उर्फ सोनू, विक्की, अभिषेक के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस का मालिक और कर्मचारी भी शामिल है। पिछले साल 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें ये धांधली की गई थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। सिपाही भर्ती द्वारा जो है पिछले वर्ष सिपाही परीक्षा जो है आयोजित की गई थी, हालांकि उसे रद्द कर दिया गया था और इस मामले को लेकर के अनुसंधान EOU के द्वारा किया जा रहा था। EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है इस मामले को लेकर के चार्जशीट दायर की गई है। ये चार्जशीट जो है वो गुरुवार को दायर की गई है और इसकी जानकारी आज जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के जो ADG हैं नैयर हुसैन खान, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इस चार्जशीट में जो आरोपी हैं वो पेपर लीक से जुड़े हुए जो माफिया हैं, जो गिरोह हैं, उनके ऊपर जो है वो किया गया है, चार्जशीट दायर किया गया है। और बताते चले कि चार्जशीट में जिन लोगों को शामिल किया गया है उसमें पेपर लीक कांड का जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसके जो बेटे हैं डॉक्टर शिव, उन्हें जो है आरोपित बनाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो सहयोगी अश्विनी रंजन उर्फ सोनू, इन्हें आरोपित बनाया गया है। विक्की कुमार को आरोपित बनाया गया है। अभिषेक के अलावा प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है और साजिश में शामिल प्रेस के जो कर्मी हैं उन्हें आरोपित बनाया गया है। और बताते चले कि ये तमाम लोग जो हैं वो पेपर लीक से जुड़े जो दूसरे मामले हैं उसमें भी पहले से संगठित अपराध करते हुए रहे हैं और पूर्व में भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र लीक मामले में इन लोगों के ऊपर जो है आरोप पत्र दायर है, यानी कि आरोपित हैं। तो आतंक कह सकते हैं कि ये लोग पेपर लीक करने में के अपराधी हैं और इसी मामले को देखते हुए अनुसंधान जो किया था आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके द्वारा जो साक्ष्य मिले, जो तथ्य मिले और पूछताछ के दौरान इन लोगों ने जो अपना गुनाह स्वीकारा, उसी को लेकर के ये आरोप पत्र जो है वो तैयार किया गया है। और अब आगे देखना होगा कि न्यायालय इस मामले में क्या जो है वो रुख अपनाती है। इन आरोप पत्र में जो शामिल आरोपित है उनके विरुद्ध क्या सजा सुनाती है, क्या एक्शन लेती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PN राय पर गोलीबारी मामले में सियासत अब तेज हो गई है। गोलीबारी में RJD विधायक का नाम सामने आने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इस मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आरोपी किसी का भी भाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं तेजस्वी यादव के सत्ता संरक्षित अपराध के आरोप पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं, गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। नहीं, उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसी के भी रहें, भाई रहें, भदाई रहें, उनसे क्या फर्क पड़ता है। साहब हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम ले, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम ले। यहाँ 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता है। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर गोलीबारी के मामले में अपने भाई का नाम सामने आने पर दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है मेरे भाई पिंकू यादव ने फोन किया हो, लेकिन हमने अपने परिवार को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। अगर मेरे भाई ने सच में गोलीबारी की है तो हम खुद उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। कि बात नहीं की, हम बात कर सकते हो, लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई संस्कार हमने
न दिया परिवार को, और उम्मीद करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा संस्कार नहीं देंगे। पुलिस को सहयोग मिलेगा? पुलिस को कल हम खुद बताए हैं कि आपको हम 4 दिन 5 दिन टाइम देते हैं। मेरे तरफ से आपसे आग्रह है, आग्रह पूर्वक आपसे कहना है कि आप 4-5 दिन के अंतराल में जो भी तहकीकात करना तहकीकात कर लीजिए। अगर जो इसके बावजूद लगता है पिंकू यादव का संलिप्तता है तो वैसा होगा तो हम पिंकू यादव को खुद ला करके आपको दे देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।